हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अपोलो माइक्रो सिस्टम्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड एक काफ़ी बेहतरीन अपडेट आ रही है जो कि कंपनी के निदेशक के द्वारा आ रही है। अभी हम डिटेल्स में इस अपडेट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो अपडेट है कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर है। कंपनी के निदेशक के माध्यम से कुछ चीज़ें कही जा रही है कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, वो चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद स्टॉक की टेक्निकल्स वगैरह को भी डिस्कस करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह को भी समझेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या अपडेट यहाँ पर आ रही है कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, वो डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर हेडलाइन में बताई जा रही है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का 2027 तक 50% राजस्व वृद्धि का लक्ष्य। मतलब अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का लक्ष्य है 2027 तक 50% की रेवेन्यू ग्रोथ की। काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। निदेशक अडेपल्ली कृष्ण साई कुमार को उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में कंपनी की ऑर्डर बुक 2000 से लेकर 2500 करोड़ रुपए को पार कर जाएगी। काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की जा रही है, काफ़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन की जा रही है। चलो डिटेल्स में सभी चीज़ों को हम समझते हैं। कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक अडेपल्ली कृष्ण साई कुमार के अनुसार अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड अगले 2 से 3 वित्तीय वर्षों यानी कि फाइनेंशियल ईयर्स में 50% राजस्व वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रही है। 50% रेवेन्यू ग्रोथ की लक्ष्य लेकर चल रही है नेक्स्ट 2 to 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। चलो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हमें सुनने को मिल रही है। उन्होंने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि निकट भविष्य में कंपनी को उत्पादन ऑर्डरों में भागीदारी में वृद्धि देखने को मिली है। ये भी चलो काफ़ी अच्छी बातें कही जा रही हैं। वर्तमान में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के पास करीब 430 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है। देखो कंपनी काफ़ी छोटी है, लगभग 3000 से 3500 करोड़ की मार्केट कैप है सिर्फ। एंड यहाँ पर ऑर्डर बुक की बात करें तो करंट टाइम पे 430 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, जिसके बारे में साई कुमार का दावा है कि अगले कुछ वर्षों में यह 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगले कुछ वर्षों में यह 4 गुना बढ़ने की उम्मीदें हैं। ठीक है, एंड जैसा कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो ऑर्डर बुक है वो 2000 करोड़ से लेकर 2500 करोड़ तक पार कर सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा हम पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 30 से 35% अधिक उत्पादन करने जा रहे हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें भी कही जा रही है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 30 से 35% अधिक प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। अगले कुछ वर्षों में हमारी ऑर्डर बुक 2000 से लेकर 2500 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ जाएगी। काफ़ी अच्छी बातें हैं। फिर यहाँ पर देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें कही जा रही है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम्स अपने पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि करेगी, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि करेगी ताकि उससे मिलने वाले बड़े ऑर्डर को पूरा किया जा सके। साई कुमार ने कहा कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि से कंपनी अगले 2 से 3 वर्षों में 1000 करोड़ रुपये की शीर्ष रेखा तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छी चीज़ें कही जा रही है मैनेजमेंट के द्वारा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से हम बड़े ऑर्डर्स को पूरा कर पाएंगे। एंड देखो यहाँ पर यह भी कही जा रही है कि पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि से कंपनी अगले 2-3 वर्षों में 1000 करोड़ रुपये की टॉप लाइन तक पहुंच जाएगी। चलो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। साई कुमार ने कहा शीर्ष पंक्ति में प्रतिशत के संदर्भ में ऑर्डरों के आकार में वृद्धि के कारण एबिटा स्तर के मार्जिन में वृद्धि जारी रहेगी। तो एबिटा मार्जिन में भी यहाँ पर ग्रोथ के लिए एक्सपेक्टेशन की जा रही है। तो बेसिकली गाइज कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा काफ़ी अच्छी चीज़ें कही जा रही है, काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर। ठीक है, अब देखो गाइज कंपनी की अगर हम बात करें तो काफ़ी छोटी कंपनी है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, लेकिन इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट्स की बात करें तो उनमें हमें काफ़ी बेहतरीन कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है पिछले कुछ सालों में।
अब देखो यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी है, 3 साढ़े 3 हज़ार करोड़ की मात्र है मार्केट कैप, तो उस हिसाब से रिस्क भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करते वक़्त, ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो देखो गाइज़, अगर आपके पास ऑलरेडी डिफेंस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लाइक बड़े डिफेंस कंपनीज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जिसमें एचएल हो गया, बेल हो गया या फिर मझगांव डॉक हो गया, तो इस प्रकार की कुछ बड़े कंपनियों में अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, लेकिन साथ में अगर आप कोई हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनीज के साथ में भी चलना चाहते हो, एक लिमिटेड वेटेज के साथ में, तो फिर इस कंपनी के ऊपर आप अपनी स्टडी कर सकते हो। और इसी की तरह यहाँ पर एक और कंपनी है पारस डिफेंस, ये भी एक छोटी ही कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है। तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमारी स्ट्रैटेजी यही होती है कि अगर हमने ऑलरेडी कोई अच्छी लो रिस्की टाइप की डिफेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं अच्छे खासे अमाउंट के साथ में, और रिस्क यहाँ पर हम लेने को तैयार हैं, तो एक छोटी सी लिमिटेड वेटेज के साथ यहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं। अगर उतना पैसा बर्बाद भी हो जाए, लॉस में भी पूरा का पूरा चला जाए, तो उनसे हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कंपनी आगे चलकर ग्रो कर जाती है बढ़िया तरीके से, तो लॉन्ग रन में हमने कम अमाउंट्स भी अगर लगाए हैं, तो वो अमाउंट्स के बदले में हमें बढ़िया रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखो गाइज, इस प्रकार की भी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि नहीं कि वो एकदम अग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, लार्ज कैप मिड कैप के साथ नहीं चलना चाहते हैं, सिर्फ स्मॉल कैप्स के साथ चलना चाहते हैं और इस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो वो अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी को मैं इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद की भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। अब चलो यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करते हैं। देखो, अगर किन्हीं को कंपनी पसंद आ रही है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मिनिमम उनका विजन है 3 साल 4 साल 5 साल इस प्रकार से होल्ड करने का, और कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही हैं। 52 वीक हाई के लेवल से देखा जाए तो लगभग 34-35% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है। 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि 104 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो। एंड देखो, अभी ये जो स्टॉक है ये अपने इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ट्रेड कर रही है। अगर ये जो सपोर्ट है ये टूटती है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगी यहाँ पर 100 की, एंड उसके बाद होगी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर 94 के अप्रोक्स। फिर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस होगी यहाँ पर हमारी 117 की। ठीक है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी ध्यान में रखकर चलना है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर कर पाया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।